हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो थर्मोडाइनमिक नॉट थर्मोडाइनमिक्स, TGD जो हमारा थर्मल इंजीनियरिंग एंड गैस डायनेमिक है, ठीक है। इसका हमने लेक्चर्स काफ़ी आगे तक मैंने लेक्चर्स बना दिया था। थ्योरी पार्ट मैंने बताया था कि मेरा स्टैंड ख़राब हो चुका था, तो मैं न्यूमेरिकल पार्ट आपको बाद में बताऊंगा। तो सबसे पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था इक्विवेलेंट इवापोरेशन। अगर वो टॉपिक आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप मैं आइकन में ऐड कर दूंगा वो टॉपिक, ठीक है। उसी टॉपिक पे हम न्यूमेरिकल यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। ये न्यूमेरिकल जो सॉल्व करेंगे यहाँ पे हमें स्टीम टेबल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो जो मेरे पास स्टीम टेबल है वो SC जैन का है, ठीक है। बिराला पब्लिकेशन का है। तो ये मेरे पास है स्टीम टेबल। तो स्टीम टेबल का आप थर्मोडायनेमिक में यूज़ किए ही होंगे। सेम वैसा ही यूज़ यहाँ पे करके हमें न्यूमेरिकल सॉल्व, यहाँ पे डाटाज दिए हुए हैं, उसको देख के हमें सॉल्व करना है न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो अगर रिवीजन कराने कुछ है नहीं, क्योंकि आप मेरा वीडियोस पुराने वाले देखोगे, इक्विवेलेंट इवापोरेशन के टॉपिक देखोगे, तो आपको पूरा जो भी डाउट्स होगा वो क्लियर हो जाएगा। जो हम न्यूमेरिकल करेंगे उसी बेस पे हैं, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो देखिए, लिखा है, अब एक क्वेश्चन है हमारे पास। अ बॉयलर जनरेट्स 45 इंटू 10 to the power 3 kg पर आवर ऑफ वेट स्टीम, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आएगा कि आपको स्टीम टेबल का यूज़ कैसे करना है। देखो, स्टीम टेबल का यूज़ मैं थोड़ा बताता हूँ। इसका इंडेक्स ओपन करोगे, कोई भी आपके पास हो, इंडेक्स जब आप ओपन करोगे तो यहाँ देखोगे पहला जो लिखा है इंडेक्स में, कंटेंट्स में, सैम्बल यूनिट एंड कन्वर्जन फैक्टर्स, ठीक है। जस्ट बगल में दिया हुआ है। टेम्परेचर को स्मॉल टी से दिखाते हैं, सैचुरेशन टेम्परेचर को TS से दिखाते हैं, प्रेशर को P से। ये जो हमारा सैम्बल्स है, ये पूरा स्टीम टेबल में यूज़ किया हुआ है, ठीक है। उसका यूनिट दिया हुआ है SI में, MKS में, सब वगैरह, ठीक है। नाउ सेकेंड है प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम इन MKS यूनिट। तो MKS यूनिट में हम नहीं काम करते हैं, ठीक है। हम ज़्यादातर जो पढ़ते हैं SI यूनिट पे, ठीक है। तो अब हमारे पास आ गया। अब हमें क्या देखना है? हमें सिर्फ थर्ड पार्ट देखना है, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम इन SI यूनिट। तो इसमें 4 टाइप का है टेबल हमारे पास मिलेगा, ठीक है, इस दैट बुक में। पहला टेबल जो होगा वो ड्राई सैचुरेटेड स्टीम पे होगा, टेम्परेचर बेस। मतलब हम टेम्परेचर हमारा क्वेश्चन में दिया होगा, हम टेम्परेचर देख के बाकी सब जो यूनिट है, एंथैल्पी, एंट्रोपी, सैचुरेशन टेम्परेचर, ये सब कैलकुलेट करेंगे। फॉर किसके लिए? ड्राई सैचुरेटेड स्टीम के लिए। क्वेश्चन में दिया होगा, मेंशन किया होगा कि आपका ये ड्राई सैचुरेटेड स्टीम है, ठीक है। फॉर ड्राई सैचुरेटेड स्टीम, प्रेशर बेस। ये टेम्परेचर भी देख के आप सब कुछ कैलकुलेट करोगे, और ये प्रेशर देख के सब कुछ कैलकुलेट करोगे। अगला है सुपर हीटेड स्टीम। अगर आपका सुपर हीटेड स्टीम मिल रहा है तो उसके लिए हम टेबल नंबर 3 यूज़ करेंगे। और टेबल नंबर 4 सुपर क्रिटिकल स्टीम। सुपर क्रिटिकल स्टीम अगर क्वेश्चन में आपको बोल दिया तो उसके लिए टेबल नंबर 4 देखेंगे। तो आप ध्यान दोगे यहाँ पे। तो टेबल 3 सिर्फ एक पेज का टेबल नहीं है। टेबल 3 हमारा, अब देखोगे तो 38 से उसके बाद 47, 38, 7 उधर, 8, 9, 9 पेज का है हमारा, है सुपर हीटेड स्टीम का टेबल, ठीक है। तो ऐसे हमें देख के सॉल्व करना है, ठीक है। तो मेन हम ये ऐसे ही देखेंगे। अब एक आध क्वेश्चन देखते हैं तो हम टेबल खोल के आपको यहाँ से बता देंगे, ठीक है। नाउ अ बॉयलर जनरेट्स 45 इंटू 10 to the power 3 kg पर आवर ऑफ वेट स्टीम। वेट स्टीम की बात कर रहा है एट 10 बार प्रेशर एंड 0.95 ड्राइनेस फ्रैक्शन। वेट स्टीम की बात कर रहा है, मतलब उसमें ड्राइनेस फ्रैक्शन जरूर होगा, ठीक है। ड्राइनेस फ्रैक्शन मतलब वेट स्टीम है, मतलब स्टीम में कुछ अमाउंट ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, और है तो उसका ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होगा? दिस क्वेश्चन में ऐसा आपको मिलेगा जरूर ना। द बॉयलर्स रिक्यूर्स वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस एंड द कोल बर्न्स ऑन द फर्नेस एट द रेट ऑफ 5 into 10 to the power 3 किलो पर आवर। मीन्स जो कोल आपका फर्नेस में बर्न हो रहा है वो 5 into 10 to the power 3 kg पर आवर, मतलब हर एक घंटे में इतना किलो कोल बर्न हो रहा है, ठीक है। और जो बॉयलर का टेम्परेचर है, जो वाटर को जो हीट कर रहा है, इट इज़ 40 डिग्री सेल्सियस पे। कैलकुलेट इक्विवेलेंट इवापोरेशन ऑफ बॉयलर पर केजी ऑफ कोल बर्न। तो 1 किलो केजी, 1 किलो में कितना आपका वाटर इवापोरेट हो रहा है वो कैलकुलेट करना। तो इक्विवेलेंट इवापोरेशन का मतलब ही यही था। जब आप पढ़ रहे होगे तो इक्विवेलेंट इवापोरेशन का मतलब ही यही था कि द क्वांटिटी ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस दैट अ बॉयलर कैन कन्वर्टेड इनटू ड्राई या फिर सैचुरेटेड स्टीम एट 100 डिग्री। मतलब आपके वाटर को 100, मतलब कितने की आप जो इनपुट दे रहे हो
कोल इनपुट दे रहे हो और आउटपुट आपका स्टीम निकल रहा है, तो आउटपुट अपॉन इनपुट आपका इक्विवेलेंट इवापोरेशन हो जा रहा है। ठीक है, मतलब कितना किलो कोल में आपका कितना ज़्यादा वाटर इवापोरेट हो रहा है, यही है हमारा। ठीक है, ना देखो अब मास ऑफ स्टीम दिया हुआ है हमारा 45 इंटू 10⁻³ kg। देखो द बॉयलर जनरेट इतना kg पर आवर ऑफ वेट स्टीम, तो मास ऑफ स्टीम हमारा दिया हुआ है। ओके, ठीक है, उसके बाद मास ऑफ फ्यूल बर्न कितना है 5 इंटू 10⁻³ kg पर आवर, मास ऑफ फ्यूल बर्न भी हमारे पास है। नाउ वेट स्टीम जो बन रहा है वो है 10 बार पे, तो 10 बार पे हमारा वेट स्टीम बन रहा है। ड्राइनेस फ्रैक्शन हमें दिया हुआ है कितना 0.95, ड्राइनेस फ्रैक्शन x। ओके, अब देखो तो हमें अब कैलकुलेट क्या करना है, इक्विवेलेंट इवापोरेशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं इक्विवेलेंट इवापोरेशन का फॉर्मूला होता है Me H माइनस HF1/2257, ये होता है हमारा इक्विवेलेंट इवापोरेशन का मेन फॉर्मूला। ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो Me कैलकुलेट करना होगा, ठीक है, H कैलकुलेट करना होगा, HF1 कैलकुलेट करना होगा, वो सारी वैल्यूज हम पुट करेंगे तो हमारा इक्विवेलेंट इवापोरेशन कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब देखिए, तो सबसे पहले तो HF1 हम कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे HF1, तो एट 40 बार पे 40 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ पे बता रहा है स्टीम बन रहा है, एट 40 डिग्री सेल्सियस पे हम ओपन करने वाले हैं स्टीम टेबल में। ठीक है, टेम्परेचर बेस पे देखना है, ड्राई सैचुरेटेड और वेट एक ही है। ठीक है, तो 22 पेज नंबर 22 ओपन मैंने किया, पेज नंबर 22 देखो यहाँ पे ओपन हो गया। ठीक है, एट 40 डिग्री सेल्सियस पे 40 डिग्री सेल्सियस पे ये देखो टेम्परेचर सेक्शन दिया है, टेम्परेचर सेक्शन अब देखो यहाँ 40 डिग्री सेल्सियस कहाँ है 39, ये देखो 40 डिग्री सेल्सियस ये मिला। ठीक है, अब ये 40 डिग्री सेल्सियस पे हमारा देखो HF1 कितना होगा। ठीक है, 167.453 HF सैचुरेटेड लिक्विड। ठीक है, स्पेसिफिक एंथैल्पी HF इज द स्पेसिफिक एंथैल्पी। ठीक है, जितना H टर्म है वो स्पेसिफिक एंथैल्पी बता रहा है। ठीक है, और जो भी S टर्म जो है स्पेसिफिक एंट्रोपी की बात कर रहा है, तो हम एंथैल्पी निकाल रहे हैं, तो HF1 मतलब HF कैलकुलेट करना है एट 40 डिग्री सेल्सियस पे हमारा हो गया 167.453, तो HF1 हमारा कैलकुलेट हो गया। ओके, नाउ अब प्रेशर दिया हुआ 10 बार। ठीक है, प्रेशर दिया हुआ 10 बार। अब आपको क्या निकालना है, मेन है। ओके, अब देखो आपका प्रेशर दिया है कि वेट स्टीम है इतने प्रेशर पे, तो हम 10 बार प्रेशर के लिए हम जो एंथैल्पी टर्म है HF और HFG ये कैलकुलेट कर लेंगे। हर एक क्वेश्चन में जब भी आपको प्रेशर मिलेगा तो उससे आप HF और HFG कैलकुलेट करोगे, और जब भी टेम्परेचर मिलेगा उससे आपका जो HF होगा वो HF1 एक्चुअल में निकलेगा। ओके, और ME इक्विवेलेंट मास। ठीक है, इक्विवेलेंट मास कैसे निकलेगा, मास ऑफ स्टीम अपॉन मास ऑफ फ्यूल बर्न। ठीक है, तो मास ऑफ स्टीम आपको पता है कितना है, मास ऑफ फ्यूल पे दोनों को डिवाइड करोगे तो आपका इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। ठीक है, तो हमने डिवाइड किया तो हमारा इक्विवेलेंट मास 9 आ गया। ठीक है, तो हमारा जो इक्विवेलेंट वेट इवापोरेशन का फॉर्मूला है इक्विवेलेंट इवापोरेशन का, जिसमें हमने ME कैलकुलेट कर लिया, HF1 भी हमने कैलकुलेट कर लिया, हमें H कैलकुलेट करना है, काम हो जाएगा। ठीक है, तो H कैलकुलेट करोगे तो हम जिस हमारे क्वेश्चन में ड्राइनेस फैक्टर वेट स्ट्रीम की बात कर रहा है, तो फॉर वेट स्ट्रीम हमारा एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या होता है, H इज इक्वल टू HF प्लस X HFG, वेयर X इज द ड्राइनेस फैक्टर 0.95, HF और HFG हमें कैलकुलेट करना है। तो 10 बार प्रेशर पे हम HF और HFG कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो 10 बार प्रेशर सेक्शन जो है, देखो अब यहाँ पे कंटेंट में आओ, अब देखो प्रेशर बेस के लिए, प्रेशर बेस ड्राई सैचुरेटेड 27 पेज नंबर ओपन करना है। ठीक है, 27 पेज नंबर ओपन करना है, ये मैंने 27 पेज नंबर ओपन किया है। अब प्रेशर हमें ढूंढना है, देखो प्रेशर कितने कम अमाउंट में दिया है। ठीक है, हम प्रेशर 10 पे देखना है, तो वो इससे करते जाओ 8 10, देखो 10 बार प्रेशर पे। ठीक है, 10 बार यहाँ पे दिया है 10 बार प्रेशर पे HF कितना होगा, ये रहा HF का टर्म, तो 10 बार प्रेशर पे HF होगा 763। ठीक है, तो 7 HF 762.6, ये बुक्स के अकॉर्डिंग है तो थोड़ा बहुत वैल्यू चेंज है, बट यही एक्चुअल है। ठीक है, 763 ओके 10 डिग्री पे, और HFG 2013 पॉइंट है ना,
ओके, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, अब एच एंथैल्पी निकालने के लिए क्या करोगे, एच एफ और एच एफ जी की वैल्यू, एच एफ 762.6 इतना प्लस ड्राइनेस फ्रैक्शन इतना और फॉर इतना पुट करके ये निकाल लो। ओके, ये एच निकल गया। अब आपके पास एम ई निकल गया, आपने एच कैलकुलेट कर लिया, एच एफ वन आपके पास है। इक्विवेलेंट इवापोरेशन का जो फॉर्मूला होता है हमारा, इसमें आप वैल्यू पुट करो और आपका आंसर फाइनल इक्विवेलेंट इवापोरेशन 10.9 किलो जूल पर केजी में आपका आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट है ना? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, तो थैंक यू।